नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आर के ट्रेडर फॉर बिगिनर्स चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है मैकडी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप बिना किसी शॉर्टकट के। इस वीडियो का डिस्क्लेमर आने वाला है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसीलिए अपना एनालिसिस और डिसीजन के बाद ही ट्रेड करें। तो हम देखते हैं कि मैकडी क्या है। व्हाट इज मैकडी? बहुत लोग इसको MACD भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ये इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, इंडिकेटर ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को मेजर करता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमने इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया है इसी का नाम है मैकडी। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा दो लाइंस दिख रही होंगी, ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, और एक हिस्टोग्राम दिख रहा होगा जहाँ पे एक जीरो लाइन है। ये देखिए यहाँ पे जीरो लिखा है, ये जीरो लाइन है, और इसके ऊपर ग्राफ है जीरो लाइन के, और इसके नीचे ग्राफ है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या है, तीन चीज़ें, दो लाइंस हैं और एक हिस्टोग्राम है। और ये जो दो लाइंस होती हैं ये क्या होती है, मैकडी लाइन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन दो लाइन में, एक होता है मैकडी लाइन और एक होता है सिग्नल लाइन। तो जो ग्रीन वाला है वो है मैकडी लाइन। आखिर ये मैकडी लाइन है क्या? मैकडी लाइन है, ये दो EMA का डिफरेंस है। जैसे एक फास्ट EMA और स्लो EMA दोनों का जो एवरेज होता है वो है मैकडी लाइन, ठीक है। मैकडी लाइन इसमें है ग्रीन वाला लाइन। और जो सिग्नल लाइन होता है वो क्या होता है, वो फिक्स लाइन होती है, 9 पीरियड EMA होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 EMA। और जो ये रेड वाला है ना, इसमें अब जो दिख रहा है ये दो लाइन में से एक जो आपको रेड लाइन दिख रहा है यही है सिग्नल लाइन। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9। और हम बात करते हैं हिस्टोग्राम का। इसमें ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ जैसा, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ये क्या है, ये मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन, ये जो दोनों लाइन है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है हिस्टोग्राम। मैकडी इंडिकेटर करता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। मैकडी इंडिकेटर ये क्या करता है कि हमको हेल्प करता है ट्रेंड के रिवर्सल को समझने के लिए। मैकडी इंडिकेटर क्या करता है, ये हमें मार्केट के रिवर्सल को समझने में हेल्प करता है। जैसे कि हमें कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट होना है, वो हमें एक तरह से बोला जाए तो हमें आइडिया देता है कि मार्केट अब जो है वो रिवर्स होने वाला है। यानी अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है तो अब उसका रिवर्स चेंज होने वाला, मतलब अब वो रिवर्सल होने वाला है, यानी उसका ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब वो अप ट्रेंड के बजाय अब वो मार्केट नीचे आएगा, यानी डाउन ट्रेंड में होने वाला है। और हमें क्या करना होता है, हम उसी रिवर्सल पे एंट्री और एग्जिट करते हैं अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। हमने तो ये समझ लिया कि मैकडी क्या है और ये कैसे वर्क करता है, लेकिन अब हम इसको वोलम ट्रेड का जो डैशबोर्ड है उस पे समझेंगे कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट पे। देखिए अभी क्या है, हमने इस चार्ट से मैकडी इंडिकेटर को हटा दिया, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये जो सबसे नीचे आपको दिखेगा, ये ए शेप में बटन दिखता होगा आपको। ये जो बटन है इसका जो नाम होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, इंडिकेटर पे आप क्लिक करेंगे, तो जो भी इंडिकेटर है, मतलब जो इन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वही आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप ओलम ट्रेड यूज करते हैं तो मैकडी वो आपको यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा ऑक्सीलेटर सेक्शन में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस मैकडी पे क्लिक करेंगे। सिंपली आप क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये जो मैकडी स्ट्रेटजी है वो इस पे अप्लाई हो गई है। तो सबसे पहले हमको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो हिस्टोग्राम का लाइन है इसे हम चार्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, और ये जो मैकडी लाइन है और ये सिग्नल लाइन है इसके हम थिकनेस को सिर्फ बढ़ाएंगे, वैल्यू में चेंजेस नहीं करेंगे। अब हमने क्या बोला था कि मैकडी लाइन क्या होता है, वो होता है दो EMA का एवरेज होता है, यानी फास्ट EMA और स्लो EMA। तो ये देखिए यहाँ पे दो EMA यूज किया गया है, 12 और 26। 12 क्या है, स्लो है, 26 फास्ट है। और इसमें सिग्नल लाइन में देखिए 9 यूज किया गया है। तो हम अभी इस वैल्यू को डिफॉल्ट रहने देते हैं, ठीक है। अब बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब इसका एक हम टिप्स बताते हैं आपको, ठीक है। ये जो कैंडल टाइम है वो आपको क्या रखना है। कैंडल टाइम क्या है, कैंडल टाइम ये पर कैंडल का जो टाइम रहने वाला है वो कहाँ से चेंज होता है, वो यहाँ से चेंज होता है। यहाँ पे हम 1 से 5 मिनट रख सकते हैं अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो हम फिलहाल अभी 1 मिनट रखने वाले हैं, यानी इसका मतलब ये है 1 मिनट हमने सिलेक्ट किया, हर कैंडल 1 मिनट का होने वाला है।
अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो है मैकडी इंडिकेटर की मदद से हमें कैसे पता चलेगा कि मैकडी हमें सिग्नल्स दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जब ये मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, यहाँ पे देखिएगा ये जो मैकडी लाइन है ये सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है। इसका मतलब कि मार्केट का मूवमेंट जो डाउन डायरेक्शन में था वो मूवमेंट अब चेंज होने वाला है, यानी मूवमेंट अब अप की तरफ जाने वाला है। मैकडी क्या करता है, मैकडी मार्केट के ट्रेंड के रिवर्सल को बताता है। तो जब ये क्रॉसिंग हुई इसका मतलब कि ये जो मार्केट का मूवमेंट था उसको अब चेंज कर रहा है। किस डायरेक्शन में कर रहा है चेंज, जब ये मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो इसका जो मोमेंट है अब अप के डायरेक्शन में जाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसने क्रॉस किया इसका मोमेंट आपको अप के डायरेक्शन में दिख रहा है। अब हम बात करते हैं जब ये ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है। आप यहाँ पे देखेंगे जब मैकडी लाइन, ये जो मैकडी लाइन है इस सिग्नल लाइन को जब ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, जब ये क्रॉसिंग होती है तो मैकडी में क्या होता है, मार्केट का जो ट्रेंड है उसको रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। जब इसने क्रॉस किया यानी मार्केट का जो ट्रेंड आप देख रहे हैं इसके पहले क्या ट्रेंड था, अप ट्रेंड था। तो जब ये क्रॉसिंग हुई इसका मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने डाउन डायरेक्शन लिया जब इसने क्रॉस किया। दो चीज तो हमें क्लियर हो गई, ये मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन। अब हम हिस्टोग्राम के बारे में आते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम का साइज यानी कैंडल्स, ये जो इसमें कैंडल्स आपको दिख रहा है, दो चीज एक तो आपको यहाँ पे देखनी होती है। एक तो जीरो लाइन है ये बीच में, एक देखेंगे इसके ऊपर कैंडल्स हैं, इसके नीचे कैंडल्स हैं। हिस्टोग्राम पे जब कैंडल्स की साइज जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी, मतलब मार्केट का ट्रेंड अप डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन जैसे जैसे ये कैंडल्स छोटी होती जा रही हैं आप देखेंगे मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ही नोटिस कीजिए हिस्टोग्राम में कैंडल्स जो होते हैं अगर ये अप डायरेक्शन में है यानी कि मार्केट बुलिश में है, लेकिन जैसे जैसे ये कैंडल्स छोटी होती जाएंगी इसका मतलब जो बायर्स हैं वो वीक हो रहे हैं, सेलर्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में मार्केट डाउन आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट डाउन आना चालू हो गया। अब ये दो चीज इस पे आप देख रहे हैं, हमने तो अपर का बता दिया। अभी जीरो लाइन के एक तो ऊपर मार्केट है एक नीचे मार्केट, अपर बन रहा है तो अप के चांसेस ज्यादा है, नीचे बन रहा है तो डाउन ट्रेड में है मार्केट। अब हम आपको इस इंडिकेटर मैकडी इंडिकेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकडी कभी कभी लैग करता है, इसलिए जब भी ये आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करे मैकडी इंडिकेटर तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि जब इसने क्रॉसिंग किया तो आपको लगे कि नहीं अब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आया ही नहीं, तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, ये लैग कर रहा है। कंफर्म करने के लिए हमें हमेशा प्राइस एक्शन देख सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देख सकते हैं, या फिर किसी दूसरे इंडिकेटर को यूज कीजिए इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। एक रिस्क वार्निंग है कि ट्रेडिंग में कैपिटल लॉस का रिस्क होता है, इसमें हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर बनाइए। और रिस्क मैनेजमेंट आप कैपेसिटी या फिर अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग बनाइए कि आप कितनी रिस्क कैपेसिटी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट बनाइए। ट्रेड लेने से पहले आप मार्केट को समझिए, मार्केट का बिहेवियर को समझिए, कभी भी एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड ना लें। ये रिस्क वार्निंग है, आप इसको ध्यान में रखें। और लास्ट में बस यही बोलेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो बेसिक से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हेल्प होगी। बिगिनर्स फ्रेंडली चैनल होने वाला है, तो इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप हमें ये बताइए कि आप अगला जो वीडियो चाहते हैं वो कौन से इंडिकेटर पे चाहते हैं, या अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। आप अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे हम बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो हैप्पी लर्निंग एंड सेफ ट्रेडिंग। नमस्कार।